तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज और इसमें 50 क्वेश्चन है साइंस के। ठीक है। आज कोई न्यूज़ नहीं देंगे कि सीआईपी में क्या हुआ, सब कुछ मालूम ही है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है, एक सप्ताह पढ़ लीजिए। अब जितने भी दिन समय बचे हैं अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है कि पौधे के किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं वह करते हैं फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। आप सभी को मालूम है, जाइलम से जल जाता है और फ्लोएम से फल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गिल की सहायता से सांस लेती है। गलफड़े भी आप लोग इसे बोल सकते हैं। 3 नंबर में देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग शोषण अंग है। ठीक है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वे सांस कहाँ से लेते हैं? तो वे पत्ती से सांस लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स? तो हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है बिना मिट्टी के पौधे का। ठीक है। जो पौधा जल में उगता है बिना मिट्टी के उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। जो पौधा रेगिस्तान में उगता है उसको जीरोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो लोहा है वो आपको हरी सब्जी में देखने को मिलेगा, विशेष रूप से पालक में। ठीक है। इसलिए पालक खाया कीजिए, आपके खून की कमी नहीं होगी। साथ ही अनार वगैरह और बीट जिसको चुकंदर भी बोलते हैं वो खा लीजिए। 6 नंबर है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति को क्या कहते हैं? तो जब पौधे में जल ऊपर की ओर जाता है तो इसको बोलते हैं रसारोहण। ठीक है। रस आरोहण यानी कि रसारोहण। 7 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो पीएच स्केल दोस्तों एक इस तरह का स्केल होता है जो कि 0 से लेकर के 14 तक के परास को दर्शाता है। ठीक है। इसमें आपको पता चलता है कि कोई जो विलयन है अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है। तो इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि अदरक जो है वह किसका रूपांतरित भाग है। दोस्तों अदरक तने का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है। ये अगर यहाँ पे तना नद के प्रकंद दे दे तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन में मार सकते हैं। 9 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होता है रेशम कीड़े के प्यूपा से। ठीक है। रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम प्राप्त किया जाता है। 10 नंबर है, इसमें पूछा गया है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम लोग फल को पकाते हैं तो उसमें जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डैश का अपघटन मानव के अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर हो जाता है तो उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। और यह आपके याददाश्त यानी कि दिमाग से काम, सिंपल ही बात। ठीक है। तो माइंड हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क की कोशिका का अपघटन होने लगता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षय होने लगती है अल्जाइमर में, याददाश्त का कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो अगर आप 1 ग्राम वसा खाते हैं तो आपको 9.3 कैलोरी प्राप्त होगा। ठीक है। केजी कैलोरी प्राप्त होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। तो रक्त को जमने में विटामिन के जो है हमारी मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है।
नेक्स्ट देखते हैं तो, और यह आपको ज़्यादा टमाटर में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी को मालूम है विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक है। और विटामिन डी हमारे शरीर के यकृत में पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड और हिंदी में पीयूष ग्रंथि। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, और इसे मटर के दाने के बराबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें पूछा गया है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है वह गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, ठीक है। नाभि हम लोग बोलते हैं, सिंपली नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फीमर, और यह हमारी जांघ में पाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क के कितने ग्राम होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वह जनरली, देखिए महिलाओं का मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम और पुरुषों का मस्तिष्क होता है 1450 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे 1350 ग्राम तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग को मारेंगे 1450 ग्राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों स्प्लीन यानी कि पलीहा को, देखिए यहाँ पे स्प्लीन, इसको पलीहा भी बोलते हैं, उसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो खाद्य ऊर्जा जो प्रदर्शित की जाती है यह आपके कैलोरी में प्रदर्शित की जाती है, कि कितना कैलोरी प्राप्त होता है, किससे क्या खाने से कौन सी कैलोरी प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इंसुलिन निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो निकलता है वह पैनक्रियाज से निकलता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है, और यह एक ऐसा अंग है जो कि एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो जल में विलय होगा बी और सी। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है, तो इसको मार देते हैं सी। बी और सी जल में विलय है, बाकी सभी वसा यानी कि फैट में विलय होते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देख लीजिए बी और सी को छोड़ के, तो बी और सी को छोड़ देंगे तो केवल के बचता है, यानी कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों प्रचुर मात्रा में यह आपको दूध से मिल जाएगा, मिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं कशेरुकाएँ में, या मस्तिष्क में, या छाती में, या अंगुलियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुलियाँ। कशेरुकियों में कंफ्यूज हो जाइएगा, यहाँ पे नहीं मार दीजिएगा, इससे ज़्यादा पाया जाता है आपके अंगुलियों में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन क्या है। तो देखिए प्रोटीन जो है यह एक प्रकार का आपका पॉलीपेप्टाइड है। क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है, यानी कि हमारे लीवर में पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं विटामिन ए, जो कि हमारे यकृत यानी कि लीवर में पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो यह किस विटामिन के कारण होता है? देखिए, जब हमारे बॉडी में विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, किसकी मात्रा? विटामिन सी की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमारे दांत वगैरह सड़ने लगते हैं, पायरिया वगैरह पा जाता है। इसलिए खट्टे फल भी थोड़ा सा खाया कीजिएगा, नींबू आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 31 नंबर, मशरूम में बहुतायत मिलता है। तो मशरूम से में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। दोस्तों, जब भी हम मशरूम खाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर यूरिक एसिड हुआ हो तो वह प्रोटीन वाली चीज़ से बचना चाहिए, जैसे कि दाल हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, मीट वगैरह हो जाता है, अंडा हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मनुष्य के किस अंग में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यह होता है आपके यकृत में, ठीक है। यकृत, लीवर में सबसे ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान जब भी हम लोग करते हैं तो इसमें दाता का कौन सा भाग, इसको कॉर्निया को हम लोग जो दोस्तों दान में दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं। बहुत से लोग जब बोलते हैं कि मेरी डेथ हो जाएगी उससे पहले, मतलब डेथ के तुरंत बाद मेरा आँख सब दान कर देंगे, ऐसा कुछ आपको भी लगता है तो कर दीजिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसी बारे में थोड़ा बहुत। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरी सबसे पहली तो हो जाएगी हमारी लीवर, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमारा मतलब कि बाहरी बोल दें तो बाहरी हो जाएगा चमड़ा, और शरीर के अंदर की लीवर है पहली और अग्नाशय है दूसरी, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है? यार थोड़ा जमा ही आ जा रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, ये सभी आपके मस्तिष्क के भाग हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव जो है कहाँ से होता है? तो लाइपेज का जो हमारा निकलता है, यह निकलता है हमारे अग्नाशय से। लाइपेज और इंसुलिन दो को तो मस्ट आपको याद रखना ही है कि अग्नाशय से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें पूछा गया है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं तो 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, इसको दिया था लिंडमान ने। कोई कोई इसको लिंडमैन भी पढ़ देता है, सब चलेगा, बस आपका कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए कि हाँ, हम इसी को बोल रहे हैं। लिंडमैन बोलिए चाहे लिंडमान बोलिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वह होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि लार की प्रकृति कैसी होती है? तो हमारी लार की जो प्रकृति होती है वह होता है क्षारीय या अम्लीय। लार होता है हमारा मूल रूप से अम्लीय होता है, ठीक है, लेकिन जो सुबह का लार होता है वह हमारा क्षारीय हो जाता है। जनरली यह अम्लीय होता है, ठीक है, और इसका पीएच मान होता है 6.5 और दूध का पीएच मान होता है 6.6, याद कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि न्यूरॉन एक इकाई है, किसकी इकाई है? देखिए, जो हमारी न्यूरॉन होती है, नर्व सेल्स जिसको बोलते हैं, वह इकाई होती है तंत्रिका कोशिका की, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यार मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किस हार्मोन से ऐसा होता है?
दोस्तों ऐसा होता है एड्रिनल हार्मोन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल। नेक्स्ट देखते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। तो जो पका हुआ आम होता है उसमें एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कॉड लिवर ऑयल किसका समृद्ध स्रोत होता है। यानी कि अगर आप कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, ठीक है, खाते हैं या जो भी है यार, जिससे भी खाइए, बना के खाइए या, तो उससे हमें ज़्यादा मात्रा में जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है विटामिन ए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आंखें कमज़ोर हैं या तो कम कम दिखाई देता है, तो आप मछली का जो यकृत होता है उसको खाइए, ठीक है, रोटी बना के खाइए, बहुत मस्त लगता है यार। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है। तो कहाँ पे करता है, देखिए स्वर यंत्र में करता है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी की कमी। डिहाइड्रेशन हो जाता है इसलिए बीच बीच में पानी पीना रहिए। और अभी तो ठंडा का दिन चल रहा है, पानी कम ही पीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन होता है। और जब डिहाइड्रेशन होता है तब आपको मालूम ही है कि क्या हाल होता है टॉयलेट जाने में ना, बयान नहीं कर सकते। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों के वैद्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब पुरुषों में ऐसा किया जाता है तब इसको बोला जाता है वेस्कोटॉमी, ठीक है, वेस्कोटॉमी। और कोई कोई महिलाएं भी कराई जाती हैं तो उनके लिए गेंटोनोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा गया है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन, वो हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। और छोटी आंत में आने के बाद भोजन पूरी तरह से पच जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है। तो नाड़ी गति द्वारा जो डॉक्टर देखते हैं वह विशेष रूप से हृदय की धड़कन को चेक करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को चेक करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसमें पूछा गया है कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिराएँ। शिराएँ जो है ऐसा करती हैं, और इसके विपरीत जो है धमनी काम करता है। तो बस आज की इस वीडियो इतना ही, 50। और देखिए एग्ज़ाम सामने आ गया है, हो सके तो आपका सोमवार को एडमिट कार्ड आ जाए, सोमवार मंगलवार को आ ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और जैसे ही एडमिट कार्ड आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और देखा जाता है कि वहाँ पे क्या सिलेबस बोला जा रहा है, सेंटर कहाँ पे दिया है, बाकी सब कुछ। तो जितने भी है वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, नीडल वूमेन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन क्लर्क, यार आप लोग 300, 350, 400 लगभग बच्चे जो हैं कंटिन्यू देख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा आप लोग अपने स्टेट का नाम बता दीजिए कहाँ पे हैं, किस स्टेट से हैं, ताकि हम एक अनुमान लगा सकें और उस पर भी एक वीडियो ला सकें कि कहाँ पे किस स्टेट से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ठीक है, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ये चीज़ अगर बता पाएंगे तो बता दीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप हिडन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हो आप सबके सामने मैं बता दूंगा कि किस स्टेट से कितने व्यक्ति अप्लाई किए हैं, अगर आप डाटा देते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय। आपने इतने अच्छे से सुना। एंड यार आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए धीरे धीरे बोला। थैंक यू।